अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओहम्स लॉ। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओहम्स लॉ। अब ओहम्स लॉ बच्चे हमारे पास क्या होता है? अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से इस कंडक्टर को हमने बैटरी अप्लाई की है, तो जितना वोल्टेज हमने इसको दिया है उतना ही इसमें से करंट पास करेगा। मींस कि वोल्टेज एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन। कंडीशन क्या है हमारे पास? कंडीशन ये है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, then V is directly proportion to I और I is directly proportion to V। क्लियर? स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। सो द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर में से जो करंट पास कर रहा है, क्या पास कर रहा है? जो करंट पास कर रहा है, अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो करंट है हमारे पास वो पोटेंशियल डिफरेंस के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर, ये हमारे पास टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। फिजिकल स्टेट हमारे पास चेंज नहीं होनी चाहिए। Is that clear? ठीक है। So mathematically V is directly proportional to I and I is directly proportional to V और V is equals to IR। और हमारे पास R क्या है? R हमारे पास है जी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और R प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और R को क्या बोलते हैं? R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी R इज इक्वल्स टू V ओवर I। रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी? V ओवर I। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है जी, अब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच ऑफर्स ऑपोजिशन है। ये किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सी? ऑपोजिशन प्रॉपर्टी है टू फ्लो ऑफ करंट। किस चीज को अपोज करना है? करंट के फ्लो को अपोज करने को रेजिस्टेंस बोलते हैं। थ्रू इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। तो करंट के फ्लो को अपोज करने को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस किस वजह से होती है? हमारे पास कोई भी मटेरियल है, अब ये मटेरियल्स किसी भी एटम्स से मिलकर बना है। उन एटम से जब आप बैटरी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पास आउट करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उन एटम्स के साथ जाके कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगी उनके दरमियान, और उन कोलिजन के रिजल्ट पे हमारे पास क्या बनता है? कोलिजन के रिजल्ट में हमारे पास रेजिस्टेंस डेवलप होती है। ओके बेटा, अब इस रेजिस्टेंस का यूनिट है हमारे पास, ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R इज ओहम। इसका यूनिट क्या है? ओहम है इसका यूनिट। ऐसे यूनिट में इसका जो यूनिट है वो ओहम है। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कॉल्ड ओमेगा और इसको इस सिंबल ओमेगा से डोनेट किया जाता है। क्लियर? ओहम को डिफाइन करें, 1 ओहम अगर आप इसको कह दें, 1 ओहम व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमारे पास तो ओहम 1 ओहम कब होगा? अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और 1 वोल्ट से जो पासिंग करंट है वो 1 एम्पेयर हो। वो क्या हो? 1 एम्पेयर। देन हम कहेंगे इट इज इक्वल्स टू 1 ओहम। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट is applied across the ends of a conductor, apply the ends of the conductor and 1 ampere current कितना होना चाहिए? 1 ampere of current passes through it, then resistance will be 1 ohm। then resistance हमारे पास क्या कहलाएगी? 1 ohm कहलाएगी। ठीक है, और बेटा अब हमारे पास
ओहम्स लॉ का ग्राफ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ओहम्स लॉ ग्राफ। ये ग्राफ हमारे पास करंट और वोल्टेज के बिटवीन बनाया गया और ओहम्स लॉ क्या कहता है कि V is directly proportion to I, V is directly proportion to I, कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो दूसरी वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और अगर एक वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज करेंगे। सो बेटा जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन में होता है। अगर आप ग्राफ पे कोई पॉइंट ड्रॉ कर लो तो जितना करंट इंक्रीज कर रहा है उसी लिहाज से हमारे पास वोल्टेज भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या शो कर रहा है, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन कब हो सकती हैं, ये लिमिटेशंस हैं, ये कंडीशंस हैं ओहम्स लॉ की कंडीशंस, इनको आपने याद रखना है लाजमी तौर पर कि हमारे पास टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर and physical state of conductor are kept constant। हमने टेम्परेचर को और उनकी फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करना, देन हमारे पास V जो होगा वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा और यही हमारे पास ओहम्स लॉ है। अब जो हमारे पास ओहमिक और नॉन ओहमिक मटेरियल्स कौन से हैं, ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स स्टडी करते हैं जी। मटेरियल्स, ओहमिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ओहमिक मटेरियल्स ओबे ओहम्स लॉ, जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, जिनकी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट होती है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ठीक है, जिनकी जो ग्राफ है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आता है, वो ओहमिक मटेरियल्स होते हैं। ओहमिक मटेरियल्स ओबे ओहम्स लॉ, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, they have constant resistance, इनकी रेजिस्टेंस थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है। तो फिर हमारे पास कौन से मटेरियल्स जो है, एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, कौन से मटेरियल्स हमारे पास ओहमिक मटेरियल्स कहलाते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स हमारे पास ओहमिक मटेरियल्स कहलाते हैं, दैट इज कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, दीज आर ओहमिक मटेरियल्स। और ओहमिक मटेरियल अगर ये ओहम लॉ को ओबे करते हैं तो इनका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है जी नॉन ओहमिक मटेरियल्स। नॉन ओहमिक मटेरियल्स कौन से, मटेरियल्स व्हिच डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ। अब जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते वो हमारे पास नॉन ओहमिक कहलाते हैं। अब इनकी जो रेजिस्टेंस है ये ओबे क्यों नहीं करते, क्या रीजन है, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टेंस है वो थ्रू आउट सेम नहीं रहती, वो चेंज होती जाती है। तो अगर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी तो फिर हमारे पास ये ओहमिक नहीं कहलाएंगे। Resistance does not remains constant। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन ओहमिक की जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर सेमीकंडक्टर, डायोड, टंगस्टन फिलामेंट एक्सेट्रा। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं जी नॉन ओहमिक की। नॉन ओहमिक की एग्जांपल्स सेमीकंडक्टर, डायोड और टंगस्टन फिलामेंट है। और इसका ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, ये कर्व्ड फॉर्म में बनता है। ये क्या बनता है, ये इस तरह से कर्व्ड बनता है। क्लियर, करंट और वोल्टेज और ओहमिक का स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व्ड में बनता है। इज दैट क्लियर। और इसका एक और ग्राफ है हमारे पास, वो भी इस तरह से कर्व्ड में ही बनता है। आई होप आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।